अगर उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो क्या होगा, इंसुलेटर होगा, वो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देगा। तो मतलब कहने का मेरा यहाँ पे ये है कि अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इलेक्ट्रिसिटी पास होगा, और अगर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगा। ध्यान दीजिए कि फ्री इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, एटम्स के अंदर होते हैं, एटम्स के अंदर होते हैं। तो ऐसे एलिमेंट जिसके एटम्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देता है, और ऐसे एलिमेंट जिसके एटम्स के अंदर क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को पास नहीं होने देते हैं। ध्यान दीजिए, अब यहां पे थोड़ा सा, इतना तो बुक के अंदर बताया नहीं गया है, लेकिन थोड़ा सा हम आपको यहां पे बता देते हैं कि सिलेबस में इतना ही है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स है तो पासेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा, नहीं है तो पासेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगा। यहाँ पे थोड़ा सा आपको हम ये, चूंकि आप फ्री इलेक्ट्रॉन्स ये पहली बार सुन रहे होंगे, ठीक है, कि फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है। ध्यान दीजिए, हम लोग देखते हैं, हम लोग और केमिस्ट्री में जब हम जाएंगे तो हम देखेंगे वहां पे कि एक्चुअली क्या होता है कि एटम्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो वेरी करता है। हर अलग अलग एटम्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग होते हैं, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर जब अलग अलग होगा तो अलग अलग इलेक्ट्रॉन भी उसके अंदर होगा। अब जिस ऐसा एटम जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो, ज्यादा इलेक्ट्रॉन अगर होगा, ध्यान दीजिए, तो नंबर ऑफ ऑर्बिट, ध्यान दीजिए, यहां पे आप ऑर्बिट जानते हैं, एटम्स इस तरह से होते हैं, इसके चारों तरफ ये ऑर्बिट होते हैं। तो अगर नंबर ऑफ ऑर्बिट ज्यादा हो, ऑर्बिट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ। तो अगर नंबर ऑफ ऑर्बिट ज्यादा हो तो एक चीज और हम यहाँ पे बता दें आपको कि न्यूक्लियस क्या करता है, न्यूक्लियस एक्चुअली बीच में होता है, इसी के अंदर प्रोटॉन होता है, मतलब न्यूक्लियस इज इन द सेंटर ऑफ द एटम एंड द प्रोटॉन इज इन द न्यूक्लियस एंड इट होल्ड द इलेक्ट्रॉन विथ अ फोर्स। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो है नेगेटिव चार्ज है और प्रोटॉन के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो क्या होता है कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, पुल कर किए हुए रहता है अपनी तरफ, और इस वजह से जो है ऑर्बिट होता है। ध्यान दीजिए, इस वजह से क्या होता है, ऑर्बिट होता है। अब ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को पुल करता है। अगर ये मान लो प्रोटॉन इसके ऊपर क्या करता है कि एक फोर्स लगाए हुए रहता है, और इसी वजह से ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में मतलब घूमते रहता है। इतना आगे नहीं जाना था, फिर भी आप समझ लीजिए कि इलेक्ट्रॉन जो है ये, अब जैसे देखिए, पहले ऑर्बिट में भी इलेक्ट्रॉन है, दूसरे ऑर्बिट में भी इलेक्ट्रॉन है, तीसरे ऑर्बिट में भी इलेक्ट्रॉन है। तो डिस्टेंस जो है, सबसे लास्ट ऑर्बिट का जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस से, वो बहुत ज्यादा हो जाता है। ध्यान दीजिए, तो क्या होता है कि एक फोर्स जो कि होल्ड करके रखता है ऑर्बिट को, उससे दूरी बहुत ज्यादा हो जाती है न्यूक्लियस की, और फिर इसका जो पकड़ है, इसका जो होल्डिंग पावर है उस पर, वो कम हो जाता है। ध्यान दीजिए, इसको हम लोग लूजली पैक्ड इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं। मतलब एक्चुअली क्या होता है कि बाहर के ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन है वो लूजली पैक्ड होता है, मतलब उस पर न्यूक्लियस का पकड़ कम हो जाता है, और इसी को फ्री इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। जब इलेक्ट्रिसिटी ऐसे सब्सटेंस से होकर गुजरता है तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ये फ्लो करना शुरू कर देता है इलेक्ट्रिक करंट के साथ, और इसीलिए इसको बोला जाता है लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन, इसी को फ्री इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। अब आप समझ गए होंगे कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या था। अब हम टॉपिक पे आते हैं, फिर से इसको हम एक बार दोहरा देते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स मतलब ऐसे substances, the substances which have free electron, they can pass electric current, and the substances which don't have the free electron, they can't pass the electric current.
तो ये है कंडक्टर और इंसुलेटर, ठीक है। आइए इसमें और डीप नहीं जाते हुए हम दूसरा टॉपिक लेते हैं, जो कि है स्टैटिक करंट, ठीक है। यहां पे हम लोग देखेंगे स्टैटिक करंट क्या होता है। दो तरह का होता है, एक होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ध्यान दीजिए, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो होता है, जैसे कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का हम एक एग्जांपल, आपको जो पिछला जो एग्जांपल था हमारा ग्लास रॉड वाला या एवनाइट रॉड वाला, वो आपका स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है कि यहाँ पे जो चार्ज होते हैं ये रेस्ट में रहते हैं। ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रिक चार्ज यहाँ पे क्या होते हैं, रेस्ट में रहते हैं, ठीक है। द इलेक्ट्रिक चार्ज रिमेन इन रेस्ट, दे डोंट मूव। ध्यान दीजिए, दे डोंट मूव। ऐसे इलेक्ट्रिक चार्ज जो होते हैं वो मूव नहीं करते हैं। ध्यान दीजिए, हमने ग्लास रॉड की बात करी थी। ग्लास रॉड को क्या किया गया था कि रब किया गया था सिल्क क्लॉथ के साथ। ग्लास रॉड को क्या किया गया था, सिल्क क्लॉथ के साथ रब किया गया था। तो ग्लास रॉड को जब सिल्क क्लॉथ के साथ रब किया गया तो क्या हुआ कि ग्लास रॉड जो है चार्ज हो गया। क्या हो गया, चार्ज हो गया। तो दिस टाइप ऑफ चार्ज, ये जो चार्ज है ये एक्चुअली ग्लास रॉड के अंदर ही है, ग्लास रॉड में ही है, ये कहीं भी फ्लो नहीं कर रहा है, ये मूव नहीं कर रहा है। दिस टाइप ऑफ चार्ज कांट मूव एंड दिस टाइप ऑफ चार्ज इज कॉल्ड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ये दूसरे टाइप का चार्ज है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस। एक जगह से दूसरे जगह इसमें मूव कर सकते हैं, इसमें मोशन होता है। ध्यान दीजिए, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज में इसमें मोशन होता है। ये जो है इसमें जो चार्ज है वो कंडक्टर से होके एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव कर सकते हैं। अब देखिए, इस टाइप के चार्ज को हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं और इसका बेस्ट एग्जांपल है इलेक्ट्रिसिटी इन आवर होम। हम जानते हैं क्या होता है, हम लोग मेन पोल जो होता है हमारा, जहां से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होता है, वहां से हम क्या करते हैं, एक वायर कॉपर का या एल्युमिनियम का अपने घरों के अंदर लाते हैं। तो इसका क्या मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी वहां उस पोल से फ्लो करके आता है हमारे घरों तक, ठीक है। तो फ्लो करता है, मोशन होता है ऐसे इलेक्ट्रिसिटी में, तो हम लोग इसको बोल सकते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी आप देख चुके हैं। तो इसके अलावा हम लोग जो है कुछ टॉपिक्स और यहां पे हैं, जैसे कि पोटेंशियल जो होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट। इसको हम आपके दूसरा जो आपका वीडियो होगा उसमें हम आपको डिस्कस करेंगे।